हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, इंग्लिश सेंटेंस का एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे, नए नए प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। और आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है कैट्स एंड रूस्टर्स। कैट्स, देखिए कैट मतलब होता है बिल्ली, फिर एस जुड़ गया यानी कि प्लूरल हो गया, बिल्लियां एंड और रूस्टर्स। रूस्टर, देखिए रूस्टर मतलब क्या होता है? रूस्टर मतलब होता है मुर्गा, यस जुड़ गया यानी कि प्लूरल हो गया, मुर्गे, बिल्लियां और मुर्गे। हेडिंग का पूरा मतलब बिल्लियां और मुर्गे। लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी कि बहुत समय की बात है। इन अफ्रीका, अफ्रीका में कैट्स वर रूल्ड, कैट्स यानी कि बिल्लियां वर रूल्ड शासन किया करती थी, रूल्ड यानी कि शासन की जाती थी, बाय रूस्टर्स मुर्गों के द्वारा। रूल्ड यहाँ पे देखिए वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई यानी कि पैसिव वॉइस सेंटेंस है, इसलिए कैट्स वर रूल्ड यानी कि बिल्लियां शासन की जाती थी, बाय रूस्टर्स मुर्गों के द्वारा। वेयर, जहां, वेयर मतलब जहां, कैट्स हैड टू कलेक्ट, कैट्स यानी कि बिल्लियों, हैड टू, यहाँ पे देखिए हैड टू का स्ट्रक्चर है, बिल्लियों को हैड टू करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? कलेक्ट, कलेक्ट मतलब क्या होता है? जमा करना, इकट्ठा करना, जमा करना पड़ता था या इकट्ठा करना पड़ता था फूड, भोजन को। फॉर द किंग रूस्टर, फॉर द किंग राजा के लिए, कौन राजा था? रूस्टर्स मुर्गों के लिए, राजा मुर्गों के लिए। फॉर द सेक, फॉर द सेक ऑफ देयर लाइफ, यहाँ पे देखिए लाइफ यानी कि जिंदगी और सेक, सेक मतलब होता है खातिर, जिंदगी के खातिर, ऑफ देयर लाइफ यानी कि उनके जिंदगी के खातिर। जहां बिल्लियों को जमा करना पड़ता था, इकट्ठा करना पड़ता था भोजन, राजा मुर्गों के लिए, उनके जीवन के खातिर। इफ समवन डेयर्ड टू डिसओबे, इफ यदि समवन कोई भी, डेयर्ड मतलब पाया मिला, यदि कोई भी पाया मिला, टू डिसओबे, डिसओबे करते हुए, आज्ञा का पालन ना करते हुए, द किंग राजा, he would have given an iron combs burn, he would have given, देखिए यहाँ पे भी पैसिव वॉइस है, he would have given, वह दी जाएगी, एन आयरन कॉम्स बर्न, एक लोहे की, कॉम मतलब क्या होता है? कॉम मतलब कंघी, लोहे की कंघी, बर्न्स जलती हुई या जलती हुई। He would have given an iron combs burns, वह दी जाएगी, उसे दी जाएगी एक जलती हुई लोहे की कंघी। एज, एज मतलब पनिश, एज यानी कि के रूप में, आ पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के रूप में। देखिए पनिशमेंट मतलब क्या होता है? पनिशमेंट मतलब सजा, एक सजा के रूप में। सो इसलिए ऑल कैट्स वर पेट्रिफाइड, ऑल कैट्स यानी कि सभी बिल्लियां, वर थी, पेट्रिफाइड भयभीत थी, पेट्रिफाइड यानी कि भयभीत थी, ऑफ द हॉट कॉम्ब गर्म, गर्म कंघी से, इसलिए सभी बिल्लियां भयभीत थी उस गर्म कंघी से। ऑल कैट्स हैड टू वर्क, ऑल कैट्स यानी कि सभी बिल्लियों को हैड टू देखिए स्ट्रक्चर, करना पड़ता था, वर्क काम, हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करना पड़ता था, काम करना पड़ता था,
फॉर गैदरिंग फूड, गैदर मतलब क्या होता है, जमा करना, गैदर यानी कि आईएनजी लग गया, जमा करने के लिए भोजन को। सभी बिल्लियों को कठिन परिश्रम करना पड़ता था जमा करने के लिए भोजन को। वन डे मिसेस कैट गॉट अ चांस टू इंटर। वन डे एक दिन, यहाँ पे देखिए MRS डॉट यानी कि मिसेज, मिसेज यानी कि श्रीमती कैट, श्रीमती बिल्ली, गॉट पाई, गेट मतलब पाना, गेट का सेकंड फॉर्म पाई, आ चांस एक चांस यानी कि मौका, एक मौका पाई, टू इंटर परिवेश करने के लिए, एंड और ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, निरीक्षण करने के लिए, द गिगेंटिक होम ऑफ किंग रूस्टर, और निरीक्षण करने के लिए गिगेंटिक होम, गिगेंटिक मतलब क्या होता है, विशालकाय, गिगेंटिक मतलब विशालकाय, विशालकाय घर ऑफ किंग रूस्टर, राजा रूस्टर यानी कि राजा मुर्गे का घर, विशालकाय घर, उसे चांस मिला इंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए और निरीक्षण करने के लिए। He was found fast asleep. He was found, वह पाया fast asleep मिसेस कैट। He was found fast asleep, वह पाया मतलब वह बिल्ली पाई उसे, फाउंड फास्ट asleep बहुत गहरी नींद में सोई हुई पाई। मिसेस कैट वांटेड टू नो, मिसेज यानी कि श्रीमती बिल्ली, वांटेड टू नो जानना चाहती थी, नो मतलब जानना, द सीक्रेट मिस्टर कैट, मिसेस कैट श्रीमती बिल्ली वांटेड टू नो जानना चाहती थी, सीक्रेट को, रहस्यमय को, ऑफ द हॉटनेस ऑफ दैट कॉम्ब, ऑफ द हॉटनेस ऑफ दैट कॉम्ब, ऑफ द हॉटनेस यानी गर्मपन, ऑफ दैट कॉम्ब उस कॉम्ब यानी कि कंघी का गर्म जानना चाहती थी, गर्मापन जानना चाहती थी, उसका जो गर्म थी उसका रहस्य जानना चाहती थी। सो मतलब इसलिए सी टच्ड वह छुई, इट इसे, टिमिडली, यहाँ पे देखिए टिमिडली मतलब क्या होता है, डरपोक तरीके से, इसलिए सी टच्ड वह छुई, इट इसे, टिमिडली डरपोक तरीके से। शी वॉज एस्टाउंडेड, एस्टाउंड मतलब आश्चर्यचकित होना, एस्टाउंड की थर्ड फॉर्म एस्टाउंडेड, वह आश्चर्यचकित थी, टू फील करके, महसूस करके, इट मतलब इसे, बिकॉज क्योंकि, इट वाज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, इट वाज यह था, ऑफ नॉर्मल साधारण या सामान्य, नॉर्मल मतलब सामान्य, और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर मतलब तापमान, क्योंकि यह सामान्य तापमान का था। नाउ अब सी अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म समझ गई। नाउ अब सी अंडरस्टूड वह समझ गई, द ट्रिक मतलब चालाकी, नाउ अब वह समझ गई चालाकी, ऑफ रूस्टर्स मुर्गों की। नो लॉन्गर अफ्रेड ज्यादा समय तक ना डरे हुए, द कैट्स परवेडेड देयर, द कैट्स यानी कि बिल्लियां, परवेडेड व्याप्त थी, फैली हुई थी, देयर वहां पर, ऑल द कुक्स रैन अवे टू सी द कैट्स, ऑल द कुक्स, यहाँ पे देखिए कुक्स यानी कि सभी, कुक्स यानी कि सभी रसोइयां, रैन यानी कि भागी, रन मतलब भागना, रन की सेकंड फॉर्म भागी, अवे दूर, टू सी देखने के लिए, द कैट्स बिल्लियों को।
तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोरल देखते क्या है। मोरल यानी कि शिक्षा। ट्रिक नेवर परसिस्ट फॉर लॉन्ग। ट्रिक्स यानी कि चालाकी, नेवर कभी भी नहीं, परसिस्ट चालाकी कभी नहीं बने रहती है। परसिस्ट मतलब टिकना या बना रहना। चालाकी कभी नहीं बनी रहती है फॉर लॉन्ग लंबे समय तक। चालाकी कभी भी नहीं लंबे समय तक बने रहती है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।